गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, अर्थात जिसके अंदर बहुत सारे वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ और औ। स्वर के भेद। स्वर के मुख्यतः 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ री, अर्थात इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है अर्थात दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, जैसे ओम, रदिया। मतलब इसमें हम जब भी किसी चीज को बुलाते हैं तो काफी लंबे समय तक उसका उच्चारण करते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अर्थात मुख के अंदर वह जिन जिन स्थानों को स्पर्श करती है इसलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। पहला क वर्ग, क ख ग घ ड़, यह हमारे कंठ को स्पर्श करता है उच्चारण करते समय। च वर्ग, च छ ज झ ञ, यह हमारे मुख में तालु को स्पर्श करता है, अर्थात जिह्वा हमारे तालु को स्पर्श करती है तो यह च वर्ग में आता है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, मूर्धा, अर्थात हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है तो यह ट वर्ग के अंतर्गत आता है। त वर्ग, त थ द ध न, जब हम इसका उच्चारण करते हैं त वर्ग का तो हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। प फ ब भ म, यह हमारे प वर्ग के अंतर्गत आता है क्योंकि यह हमारे ओठ को स्पर्श करता है, इसलिए हम इसे प वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्थात यह अर्ध स्वर है जिसमें अ व्यंजन नहीं होता है। ऊष्म व्यंजन स श स ह, अर्थात इसको बोलने में जब हमारे जिह्वा में रगड़ उत्पन्न होने से गर्माहट आती है तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्यतः 4 हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ कैसे बना है? क प्लस श प्लस अ बनाकर मिलाकर छ बना, छ से क्षत्रिय। त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है त्र, त्रिशूल। ज प्लस य प्लस अ से बना है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। श र प्लस अ प्लस तो हम इससे मिलाकर बनाए स्र, स्र से श्रीमान। द्वित व्यंजन, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, अर्थात एक ही व्यंजन को 2 बार दोहराया जाता है, जैसे यहाँ पर क प्लस क से बना है पक्का। ज प्लस ज, यहाँ ज से बना लज्जा। म प्लस मम, जिससे बना है चम्मच। न प्लस न गन्ना। इस प्रकार हमने देखा द्वित व्यंजन में एक ही व्यंजन 2 बार दोहराए जाते हैं तो द्वित व्यंजन का निर्माण होता है।
अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। ना ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में गिने जाते हैं। अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार क्या है? जब हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंग। विसर्ग, जब हम बगल में 2 बिंदियां लगाते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे अह। और अनुनासिक, जब हम अंग के ऊपर अ के ऊपर चंद्र बिंदी जैसा निशान देते हैं तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे अंग।